वो आप लोग देख लीजिए। आज एक क्वेश्चन हम कर पाएंगे, आसान है लेकिन है मैथमेटिकली जिसको बोलते हैं, ये भी इतना ही छोटा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद हमें एक चैप्टर रहेगा ऑसिलेशंस और वेव्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बिल्कुल छोटा चैप्टर है लेकिन है मैथमेटिक्स, और इसके मार्क्स भी 5 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, और जो जबानी याद करोगे सारे, वो है स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक बात आप लोग याद रखना, नजर देना आप लोग घर में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ब्राउन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एवोगैड्रोस नंबर, उनको नजर देना, लेकिन हमें निकालने हैं यहाँ मैथमेटिक्स। स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो, उससे आसान हो जाएगा, तो फिर मुझे निकालने हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए देखिए, अब मैं आप लोगों को पोस्टुलेट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। फर्स्ट पोस्टुलेट इधर देख लीजिए, अगर ये कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए, इसमें गैस है, और याद रखना पहला देख लीजिए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो मैंने दिखाया सिस्टम में, देख लीजिए। पहला पोस्टुलेट, ए गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या है? These molecules या atoms, they are identical, they are perfectly elastic and are hard spheres. पोस्टुलेट सुनो, पोस्टुलेट है कि एक गैस जो होता है उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं। ठीक है, यहां तक हर कोई मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल है, परफेक्टली इलास्टिक है। वो आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, परफेक्टली इलास्टिक, और पढ़ाया भी मैंने। परफेक्टली इलास्टिक और होते हैं हार्ड। अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखो, वो ऑलमोस्टली नेग्लिजिबल होता है। जरा फिर से बताओ, अगर एक गैस मॉलिक्यूल का क्या देखेंगे, वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये है पोस्टुलेट नंबर 1। फिर से बता, पोस्टुलेट नंबर 1 और सुनना है मुझे। 5-6 पोस्टुलेट्स यहाँ है, लेकिन सुनना है एक एक करके। ए गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और these molecules, these gas molecules are identical, perfectly elastic and are hard spheres. The volume of a single molecule of gas, the volume of a is almostly negligible as compared to the volume of whole gas. Whole? फिर से बताता हूं। A gas consists of large number of atoms or these atoms or molecules are identical, perfectly elastic and are, यहां तक याद रखा, the volume of a single molecule of gas is almost negligible as compared to the whole volume of the gas. खुशी जरा बता दीजिए पहला पोस्टुलेट बेटा। All gases are made up of large number of atoms or molecules, and these atoms or molecules are identical, perfectly elastic, and are hard spheres.
The volume of The single volume of single gas molecule is almost negligible as compared to the whole volume of the gas. बिल्कुल ठीक। याद रहा? शाबाश। सेकंड पॉस्टुलेट, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रेस्ट पर, दे आर ऑलवेज इन, ये याद रखना। समझ आया? द गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, सेकंड पॉस्टुलेट बता रहा हूं, द गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर ऑलवेज इन, दे डज नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन। प्रेफर्ड, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये रैंडम मोशन में होते हैं, याद रखना। क्या है दूसरा पॉस्टुलेट? द गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर नॉट एट रेस्ट, दे आर ऑलवेज इन, दे डज नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे डज नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ। बताओ, शाबाश। सेकंड पॉस्टुलेट, शाबाश। The gas molecules in a gas are always in, they does not have any preferred direction of motion, preferred direction of motion। बताओ बेटा आप, सेकंड postulate क्या है? The gas molecules are in random motion. Are not at rest, Are not at rest. they are in, Random motion and they does not have particular direction. बिल्कुल ठीक। any preferred या particular direction। एक बार फिर से सुनिए, the gas molecules in a gas are not at rest, but they are in, they does not have any preferred direction of motion। ये है दूसरा। थर्ड, the gas molecules in a gas जब रेस्ट पर है ही नहीं, वो किस मोशन में? Therefore they are always colliding with each other and also with the walls of the container। ये थर्ड पॉस्टुलेट। जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा क्या करते रहते हैं आपस में? क्या करते रहते हैं? सिर्फ आपस में ही, वॉल्स ऑफ द, याद रखा, पढ़ो शाबाश बेटा। The gas molecules in a gas are always colliding with each other and also with the walls of the container। ये हो गया तीसरा पॉस्टुलेट, बता दिया। The gas molecules in a gas always collide with each other and also with the walls of the container। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉस्टुलेट, the collision between the gas molecules, the collision between the Gas molecules। the collision between the gas molecules is perfectly elastic। Perfectly elastic, this means the total kinetic energy and total linear momentum before and after collision of the gas molecules is same। अगर total kinetic energy और total linear momentum before collision और after collision क्या रहे, उसको बोलते हैं perfectly elastic collision। पढ़ाया हुआ है, जरा मुझे बताओ, what is fourth postulate? The collision between the gas molecules is perfectly elastic, that is the total kinetic energy and total linear momentum before and after collision is same। समझ आया कि नहीं? क्या है फोर्थ पॉस्टुलेट? All the gas molecules, The collision between the gas molecules। collision between the gas molecules are perfectly elastic, that is the kinetic energy and the linear momentum before collision and after collision। मगर total kinetic energy, total kinetic energy before collision and after collision is, ये याद रखना। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ पॉस्टुलेट, और अच्छी तरीके से समझ लो। ये मान लीजिए, ये मैंने आप लोगों को 3 गैस मॉलिक्यूल दिखाए तुम लोगों को समझाने के लिए। ये मान लीजिए फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है, ये सेकंड है, ये थर्ड। अंडरस्टैंड करना, सब अच्छी तरीके से समझ लो। ये गैस मॉलिक्यूल किसकी तरफ आ रहा है? जब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल किसकी तरफ आ रहा है? जब तक सेकंड मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा ये स्ट्रेट पाथ पर चलेगा।
किस पाथ पर? जब दूसरा कोलिजन करेगा फिर दूसरे स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, जिसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। अब इसने किसके साथ टकराया? मान लीजिए सेकंड गया इधर और फर्स्ट ये जो मॉलिक्यूल है वो इधर से चला गया। फर्स्ट मॉलिक्यूल अब किसके साथ टकराया? रितिका, किसके साथ टकराया फर्स्ट मॉलिक्यूल? थर्ड के साथ। फर्स्ट मॉलिक्यूल ने कितने कोलिजन किए? दो। पहला किसके साथ किया? दूसरा किसके साथ? अब सुनो, द कोलिजन बिटवीन द टू गैस मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया वो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब सुनो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, क्या? The distance traveled by gas molecule बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन का मतलब एक दूसरे के बाद। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन two successive collisions कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? free path कौन सी पाथ? free path The distance between two successive collisions, the distance traveled by a gas molecule between two successive collisions is called free path free path free path। आप देखो पहले, अगर मान लीजिए ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये 5 mm है, कितनी डिस्टेंस है फर्स्ट से सेकंड तक? सेकंड से थर्ड तक मान लीजिए 7 mm है। कितनी टोटल डिस्टेंस निकाले इसने? 12 mm। 12 mm बन गया, पता है क्या? फ्री पाथ। क्या बन गया? क्या बन गया? व्हाट इज फ्री पाथ? The distance traveled by a gas molecule between two successive collisions is called free path is called free path अब सुनो, the average distance, क्या? average distance कितने कोलिजन किए? दो कोलिजन किए। पहली डिस्टेंस कितनी? 5 दूसरी डिस्टेंस 7 डिवाइड करो 2 से, कितना बन गया? 6 mm। 6 mm क्या है? average distance एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, two successive collisions शाबाश। The average distance covered by a gas molecule between it is two successive collisions called mean free path। क्या बोलते हैं उसको? mean free path क्या बोलते हैं? mean free path शाबाश। ये है पोस्टुलेट नंबर 5। बताओ जरा, शाबाश। The distance covered by a gas molecule between two successive collisions is called free path the average distance between it is two successive collisions is called। mean free path यू का जरा बता दीजिए, शाबाश बेटा। The distance traveled by gas molecules between two successive collisions is known as free path, and the average distance traveled by the gas molecules between two successive collisions is known as mean free path. मीन फ्री पाथ। इसमें आएगा समझ कि कौन सा है फ्री पाथ और कौन सा है मीन फ्री पाथ? ठीक है, तो नाउ पोस्टुलेट नंबर 6, छठा पोस्टुलेट है, द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज गवर्न्ड बाय, इज ओबेड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये जो मोशन है गैस मॉलिक्यूल्स की, ये ओबे करते हैं किनको? जरा बता दीजिए। द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ, ये याद रखना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ये ओबे करते हैं। कौन? गैस मॉलिक्यूल्स की। क्या है पोस्टुलेट नंबर 6? शाबाश। पोस्टुलेट नंबर 7, तुम लोगों को पता है, ये देखा भी है आप लोगों ने, कभी आप लोग जिस कमरे में पढ़ते हो, कभी खिड़की से वहां अगर रोशनी आती है, पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, उस रोशनी से देखते हैं, देखा है ना? अब आप लोग मुझे बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स का तो वेट भी होता है, वो तो नीचे गिरने चाहिए, लेकिन तब भी क्या रहते हैं? सस्पेंड। इसका मतलब है उन पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है? हाँ, वो नीचे, वरना डस्ट पार्टिकल्स तो जब हम कारपेट को बीट करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स किस पर आ जाते हैं? कौन खींचता है?
Gravity. मगर गैस मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है? The effect, this is the postulate number 7. The effect of the gravity on the gas molecules is negligible. याद रखना, the effect of the gravity on the gas molecules is सुनो, पहले आप लोगों को ये है 7 postulate जो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं, और ये पेपर में भी आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये postulates आते ही आते। तो ये याद रखना, मैं रिपीट करूंगा, तुम लोग सुनो।